मैंने अपनी जो स्टडीज़ हैं वो एक सोची समझी स्कीम के तहत कह लें या जिस तरह से भी मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स हूँ और आई वाज इंटेंडेड टू जॉइन अ बैंक और इसी इंडस्ट्री की तरफ मेरे सारे इंटरेस्ट थे। मैंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया। मैंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स एक बैंक में सर्व किया। एक प्राइवेट माइक्रो फाइनेंसिंग से स्टार्ट लिया। कुछ पर्सनल डिसीजंस चेंज हुए सर्कमस्टेंसेस की वजह से और मैंने फार्मास्यूटिकल्स में एंटर हुआ। जस्ट बिकॉज के वहां पर ग्रूमिंग के चांसेस और सारी चीजें जो कम्युनिकेशन होती हैं इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज एबट लेबोरेटरीज, मल्टीनेशनल फर्म है। और उसमें स्टार्ट लेने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर अगर लोगों की ग्रूमिंग को बिजनेस के लिए भी यूज किया जाता है और साथ साथ ये कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है कि वो ग्रो कर पाए पर्सनली भी, इंडिविजुअली भी और एज अ टीम वर्कर के तौर पर भी। और फिर एक और एमएनसी के लिए मैं पाकिस्तान को मैंने छोड़ा। मेरा एक्सपोजर है यूएई का 4 इयर्स का। 2013 टू 2017 में यूएई में रहा और एक बहुत बड़ी फर्म है गल्फ इंटरनेशनल के नाम से, विच इज अ पार्ट ऑफ अलबाता ग्रुप एंड दिस ग्रुप लीड बाय द क्राउन प्रिंस ऑफ शारजा। और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं उनके एक एफएमसीजी के प्रोडक्ट का पार्ट रहा। एंड समहाउ मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा बिकॉज आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। और फिर मैंने यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू किया फार्मास्यूटिकल्स को एक और मल्टीनेशनल फर्म की साथ, लाइक द बायर पाकिस्तान। और उसमें मैं स्पेशलिटी ग्रुप में का पार्ट बना। देन आई मूव टूवर्ड्स एलाई लिली और रिसेंटली एलाई लिली के साथ मैं रहा हूँ काफ़ी अर्सा। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, एलाई लिली ने अपना जो टोटल वर्क है वो वाइंड अप किया। सो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो मल्टीनेशनल्स के साथ है और आई एम जस्ट अ बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टिल नाउ। और जी सर। बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ बात करने को यहाँ से ग्रूमिंग के लिए मिलता रहता है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्टूडेंट को क्या ओपिनियन देंगे कि वो किसी यानी कि कंपनी को चूज करते हैं तो उस ग्रोथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके अंदर, यानी उसमें डिक्लाइन भी आएंगे। बेसिकली कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें ग्रोथ भी रेट भी होता है, डिक्लाइन भी होता है। तो इन जो चीजें इन चीजों को वो किस तरह ओवरकम कर सकते हैं एज ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखिए, अगर कोई इन होना चाहता है तो उसको सबसे पहले इन होने के लिए जो उसके डूज एंड डोंट्स हैं उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। कभी भी आप एक ग्राउंड लेवल की नॉलेज को लेकर किसी भी इंडस्ट्री में एंटर ना हो, आपको एटलीस्ट वहां पे मौजूद लोगों से एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पैकेज लेना चाहिए कि आपको पता हो कि जब आप एंटर हो रहे हो तो कम से कम, जिसे कहते हैं ना कि अपने एक्सपीरियंस से सीखने वाले लोग समझदार होते हैं, लेकिन वो लोग ज़हीन बिल्कुल। तरीन होते हैं और वो कामयाब तरीन लोग होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। पहले आप ये देखें कि अच्छा। जो तजर्बाकार लोग कौन हैं और क्या वो तजर्बाकार लोग कामयाब भी हैं। उनके साथ बैठें, कुछ इंट्रोडक्शन लें, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद एंटर हो। और उसके बाद जब आपको इंडस्ट्री में कोई सेटअप चूज करना है तो बड़ा सेटअप चूज करें। हमेशा हमेशा देखें कि बड़ा सेटअप कौन सा है। बड़े सेटअप में छोटी जगह से स्टार्ट कर से करेंगे तो उस इंडस्ट्री में ग्रो करने के चांसेस हो या ना हो, लेकिन इंडस्ट्री की बाकी फॉर्मेट्स के ऊपर आपकी वर्थ बन जाएगी। वहां पर आप किसी बड़ी सीट पर, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं। बड़े ठीक लोगों है। के साथ बैठें, बड़ी सोच के लोगों के साथ बैठे और वो बड़ी कंपनीज के साथ ही हो सकता है कि मल्टीनेशनल लकीली अगर आपको मिल जाती है, या नेशनल का लेवल पर जो कंपनीज है जो अच्छा ग्रो कर रही है उनका पार्ट बनने की कोशिश करें। सर आपके कहने के मुताबिक ये है कि आप अपनी फील्ड के अंदर कोई ऐसा मेंटोर चूज करें जो ऑलरेडी इस फील्ड में वर्क कर रहा हो और उस पे यानी फॉलो करें, जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे तो उसके यानी नक्शे कदम पे आप चलें और इंशाल्लाह आप भी वैसा लास्ट गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर ये है कि आपको अपनी फील्ड के अंदर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, यानी किन चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा आपको।
और ये एक बहुत मतलब ये एक सीक्रेट है जिसको रिवील करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। वो ये रहा कि मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा और मैं जिस फील्ड का पार्ट बना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट जो है वो किंग ऑफ ग्राउंड होते हैं। बिल्कुल तो सर, उनके साथ रहने से दो बातें होती हैं। नंबर वन ये कि आपको सीखने को बहुत जल्दी मिलता है। नंबर दो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप ईगर टू लर्न नहीं हो, तो आप कम्प्लेक्स का शिकार हो जाओ। बिल्कुल खुद को सर, कभी भी छोटा नहीं समझना, उनके साथ compete नहीं करना, उनकी टीम का पार्ट बन के उनसे सीखना है और उनके साथ आगे बढ़ना है, और हो सकता है कि आप उनसे 2 कदम आगे भी निकल जाएँ। अगर आपकी जो एजिलिटी टू लर्न है, अगर आप एजाइल हैं लर्निंग के लिए, तो फ़र्क नहीं पड़ता आपको थोड़े ही अरसे में कि कोई फार्मासिस्ट था या नहीं था। तो आपकी बिल्कुल वो सर, जो कहते हैं ना कंपिटेंसी जो है, कंसिस्टेंसी, वो आपको बहुत ज़्यादा पे करती है। एग्ज़ैक्टली सर। सर आप स्टूडेंट को क्या ओपिनियन देंगे एज़ ए एंटरप्रेन्योर कि वो कैसे अपने गोल सेट करें? शॉर्टली थोड़ा-सा बता दें आप। अपनी यानी कि लास्ट टर्म गोल को कैसे अचीव करें वो? देखिए, लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हमेशा पर्सनल होते हैं। जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना, वो आपकी सराउंडिंग के साथ रिलेटेड होते हैं। जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स पहले सेट करें कि आपने विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ आपने इस मौजूदा सीट के साथ, इस मौजूदा कंपनी के साथ क्या करना है, क्योंकि वो आपको रिटर्न बैक होगा। आप उनको किस जगह पर कोई डिफरेंस क्रिएट करें। कभी भी बिल्कुल, सक्सेसफुल बनने की कोई कोशिश ना करें, हमेशा सिग्निफिकेंट बने। जब आप सिग्निफिकेंट बनेंगे तो ना सिर्फ आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, बल्कि लोग आपको देख रहे होंगे और आप नोटिस हो रहे होंगे। फिर आप पिक किए जाएंगे, फिर आपको ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप सीवीज फेंकते रहेंगे। जो भी काम करें उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं और उन शॉर्ट टर्म गोल्स में ये देखें कि इसको किस तरीके से किया जाए कि रिजल्ट वो ही आए, लेकिन मेरा वे ऐसा हो कि मैं नोटिस हो जाऊं, सिग्निफिकेंट बने, लोगों से डिफरेंस क्रिएट करें। सक्सेसफुल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो सभी एट द एंड हो जाते हैं गिरते पड़ते। बट नोटिस होने के लिए आपको थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करना होगा, काम करने का तरीका अपना डिफरेंट की जरूर करें। बिल्कुल सर। सर लास्ट मैसेज आपकी तरफ से स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट के लिए